नमस्कार दोस्तों, किताबों से दोस्ती पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट बाय डेविड काडावी बुक के बारे में। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपके पास पूरा दिन होते हुए भी वो काम क्यों नहीं हो पाते जो सच में ज़रूरी है? क्यों कुछ लोग हर दिन कमाल कर जाते हैं जबकि हम में से बहुत लोग दिन भर उलझे रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ खास कर नहीं पाते? इसका जवाब शायद समय में नहीं है, बल्कि हमारे मन में छिपा है। हम बचपन से सीखते आए हैं कि समय को मैनेज करो, टाइम टेबल बनाओ, अलार्म लगाओ, टू डू लिस्ट लिखो। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सिखाया कि अपने दिमाग को कैसे मैनेज करें? हमारा दिमाग ही तो वो जगह है जहां से हर विचार निकलता है, हर निर्णय होता है, हर लक्ष्य की शुरुआत होती है। अगर दिमाग थका हुआ है, उलझा हुआ है या भटका हुआ है, तो फिर कितना भी टाइम हो, कुछ भी खास नहीं होने वाला। सच तो ये है कि हम टाइम को नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने मन को जरूर साध सकते हैं। हम अपने दिमाग की उस स्थिति को पहचान सकते हैं जब वो सबसे ज्यादा तेज चलता है, सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। और हम ये भी समझ सकते हैं कि कौन से पल हैं जब हमारा मन केवल दिखावे के काम कर रहा है, गहराई में जाने से बच रहा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ काम करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, जबकि कुछ उसी तरह के काम बहुत आसान लगते हैं? फर्क सिर्फ समय का नहीं है, फर्क उस समय आपके मन की स्थिति का है। जब आपका मन ताज़ा होता है, शांत होता है और खुला होता है, तब आप वो काम भी कर सकते हैं जो पहले असंभव लगते थे। इसीलिए ज़रूरी ये नहीं कि आप कितने घंटे काम करते हो, ज़रूरी ये है कि आप कब और कैसे काम करते हो। ज़रूरी ये है कि आप अपने दिमाग के रिदम को समझो, क्योंकि दिमाग मशीन नहीं है जिसे आप बस स्विच ऑन करके चला दो। ये एक जिंदा, महसूस करने वाला, थकने वाला और कभी-कभी उड़ान भरने वाला जादुई यंत्र है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठकर काम करना ही सफलता की कुंजी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं। असली सफलता तब आती है जब आप यह पहचान लेते हो कि आपका मन कब सबसे ज्यादा सक्रिय और जागरूक होता है। किसी के लिए सुबह 5 बजे का समय सबसे पावरफुल हो सकता है, तो किसी के लिए रात का सन्नाटा सबसे रचनात्मक साबित होता है। आपको अपने भीतर झांक कर देखना होगा, ध्यान से सुनना होगा कि कब आपका मन बोलता है, कब वह चुप होता है और कब वह उड़ने को तैयार होता है। और फिर आपको उसी अनुसार अपने जीवन के फैसले लेने होंगे। हर इंसान के भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा हर समय समान नहीं होती। जब आप खुद को जबरदस्ती किसी प्रोडक्टिव समय में ढालने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने ही अंदर के रचनात्मक स्रोत को कुचल देते हैं। इसलिए अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन के उस रिदम को पहचानो, उसे अपनाओ। दिमाग को समय की सीमाओं में कैद मत करो, उसे उड़ने दो, उसे वो करने दो जो वो सबसे बेहतर कर सकता है। सोचने देना, गहराई में जाने देना, नए विचारों को जन्म देने देना। हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी आप बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं, कभी कुछ भी करने का मन नहीं करता। इन स्थितियों को समझना सीखो, उन्हें नकारो मत। जब आप थके हो तो खुद को आराम दो। जब आप ऊर्जा से भरे हो तो गहराई में उतर जाओ। जब आपका मन शांत हो तो सबसे कठिन निर्णय लो। और जब आपका मन सवालों से भरा हो तो खुद से संवाद करो। आपके पास बहुत समय है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने मन को समझें। एकाग्रता तब नहीं आती जब आप जबरदस्ती बैठ जाते हो। एकाग्रता तब आती है जब आप उस पल में होते हो जहां आपका मन और कार्य एक ही लय में चलते हैं। और यही है असली कला, मस्तिष्क का प्रबंधन। दुनिया के सबसे क्रिएटिव लोग, सबसे सफल लोग केवल इसीलिए आगे नहीं हैं कि उनके पास 24 घंटे से ज्यादा हैं। उनके पास भी वही समय है जो आपके पास है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपने दिमाग को अपने पक्ष में काम करना सिखा लिया है। वे जानते हैं कि उन्हें कब सोचना है, कब करना है और कब बस रुक कर खुद को सुनना है। काम की गुणवत्ता उस मनःस्थिति पर निर्भर करती है जिसमें वह किया गया हो। अगर आप थक कर बिना दिल से बस समय काटने के लिए कुछ कर रहे हो, तो न उसमें संतोष मिलेगा न परिणाम। लेकिन वही काम अगर आप अपने प्राइम मेंटल स्टेट में करते हो, तो कम समय में भी उसका असर बहुत गहरा होता है। इसीलिए अगली बार जब आप सोचो कि मेरे पास समय नहीं है, तो खुद से पूछो, क्या मेरे मन की स्थिति अभी उस कार्य के योग्य है? अगर नहीं,
तो ज़बरदस्ती मत करो। पहले अपने मन को तैयार करो, उसे सुकून दो, उसे ऊर्जा दो, उसे प्रेरणा दो। फिर देखना, आप जितना सोच सकते हो, उससे कहीं अधिक कर पाओगे। कभी कभी अपने मन को अकेले रहने देना भी उत्पादकता होती है, क्योंकि वहीं से नए विचार जन्म लेते हैं। वही समय होता है जब भीतर से वो आवाज़ आती है जो अक्सर शोर में दब जाती है। और उसी आवाज़ में छिपा होता है आपका असली विजन, आपका असली मिशन। मत दौड़ो उस रेस में जहां सब सिर्फ समय को पकड़ने में लगे हैं। अपना रास्ता बनाओ। और वो रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां आप अपने दिमाग को समझना शुरू करते हो। माइंड मैनेजमेंट, यही वो कला है जो आपको समय के दास से समय के मालिक की ओर ले जाती है। अपने मन को साधो। समय अपने आप सध जाएगा। आपका हर दिन मूल्यवान है, लेकिन वह तभी चमकता है जब आपका मन तैयार होता है उसे जीने के लिए। आज से, इस पल से, खुद को समय से नहीं, अपने मन से जोड़ो, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, भीतर से। जब आप अपने मन को प्राथमिकता देना शुरू करते हैं, तो आप एक नए प्रकार की स्पष्टता महसूस करते हैं। अब आपको हर सुबह यह नहीं सोचना पड़ता कि आज मुझे क्या करना है, बल्कि आप महसूस करते हैं कि आज मैं क्या करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हूं। यही फर्क होता है एक मजबूरी से भरे दिन और एक उद्देश्य से भरे दिन में। बहुत बार हम प्रोडक्टिविटी के नाम पर खुद को मशीन समझ बैठते हैं, लेकिन हम मशीन नहीं हैं। हमारा मन भावनाओं से बना है, विचारों से, थकान से, आशाओं से और सपनों से। और इन सब का प्रभाव हमारे काम पर पड़ता है। जब हम अपने मन को समझते हैं, तो हम एक इंसान के रूप में आगे बढ़ते हैं, न कि किसी मशीन के जैसे जो केवल आउटपुट देती है। डेविड कडावी ने यह बात बहुत खूबसूरती से समझाई है कि टाइम मैनेजमेंट एक पुराना तरीका है जो इंडस्ट्रियल एज से आया है, लेकिन हम अब उस दौर में नहीं हैं। हम अब क्रिएटिव एज में हैं, जहां असली वैल्यू क्रिएटिव थिंकिंग से आती है, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया से आती है। और ऐसे आइडिया तभी आते हैं जब आपका मन आज़ाद होता है, जब उसे ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, जब आप उसे यह नहीं कहते कि अभी 2 घंटे में कुछ प्रोड्यूस करो, बल्कि कहते हो जब तुम तैयार हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आपका दिमाग कोई टू डू लिस्ट नहीं है, वो एक बगीचा है। उसे समय चाहिए, ध्यान चाहिए, खाद पानी चाहिए, और सबसे ज़रूरी, उसे सम्मान चाहिए। जब आप अपने मन की कद्र करना शुरू करते हो, तो वो आपको इनाम में ऐसी क्लैरिटी और सुचाना देता है जिसकी कीमत अनमोल होती है। इस क्लैरिटी के साथ आप डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठते हो। अब आपको हर शाइनी नोटिफिकेशन की तरफ खिंचाव महसूस नहीं होता, क्योंकि आपका मन जानता है कि किस समय उसे क्या करना है। जब आपका दिमाग फोकस्ड होता है, तो बाकी दुनिया धीमी लगने लगती है। और वही वह स्थिति होती है जहां आप असाधारण काम करते हो। माइंड मैनेजमेंट का मतलब केवल ध्यान लगाना या शांत बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों को पहचानना, अपने एनर्जी पैटर्न्स को समझना और अपने आप को इस तरह प्रशिक्षित करना कि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। आपको हर समय आउटपुट देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी मेंटल साइकिल को समझकर उस समय काम करना है जब आप सच में इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग दिन भर काम करते हैं, लेकिन फिर भी दिन के अंत में थक हार कर सोचते हैं, मैंने आज किया क्या? ये इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग की स्थिति को नहीं पहचाना। उन्होंने बस घड़ी की सुई को देखा, अपने मन की धड़कनों को नहीं। अपने जीवन में रचनात्मकता लाने के लिए आपको अपने मन के साथ एक साझेदारी बनानी होगी। आपको उसे दोस्त की तरह ट्रीट करना होगा। कभी उसे आराम देना होगा, कभी उसे चुनौती देनी होगी, और कभी बस सुनते रहना होगा कि वो क्या कहना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने मन पर भरोसा करना होगा। ये वही मन है जिसने आपको अब तक जिंदा रखा है, सिखाया है, गिराया है और उठाया है। अब वक्त है कि आप उसे लीडर बनने दो। आप देखोगे कि जब आप माइंड फर्स्ट अप्रोच अपनाते हो, तो आपका समय खुद ब खुद मैनेज होने लगता है। आप कम करते हो, लेकिन बेहतर करते हो। आप रुकते हो, लेकिन पीछे नहीं जाते। आप ठहरते हो, लेकिन खोते नहीं। आप फ्लो में आ जाते हो। फ्लो, वही स्थिति जिसमें समय का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब आप किसी काम में इस कदर डूब जाते हो कि आपको भूख, प्यास, थकान कुछ महसूस नहीं होता, यही है असली प्रोडक्टिविटी। और यह तब आता है जब आपका मन पूरी तरह से उस काम के साथ जुड़ जाता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 या 2 घंटे भी फ्लो में काम कर लें, तो आप हफ्तों की मेहनत से ज़्यादा असरदार बन सकते हैं।
लेकिन उसके लिए आपको माइंड फर्स्ट स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। माइंड को तैयार करना होगा, उसकी भाषा समझनी होगी। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि प्लानिंग या टाइम ब्लॉकिंग गलत है, लेकिन वो सेकेंडरी है। पहले अपने मन को समझो, फिर प्लानिंग करो। जब आपका मन थका हो तो उसे एक्सेल शीट में मत घुसाओ। जब वो उड़ान भरना चाहे तो उसे समय की बेड़ियों में मत बांधो। आपका मन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उसकी देखभाल करना, उसे स्पेस देना और उसके रिदम के साथ जीना, यही असली सफलता है। आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं समय के पीछे नहीं दौड़ूंगा, मैं अपने मन के साथ चलूंगा। मैं खुद को पहचानूंगा, अपनी रचनात्मकता को जगह दूंगा और उस क्लैरिटी के साथ जीऊंगा जो भीतर से आती है। मैं अपने जीवन को सिर्फ टिकिंग क्लॉक से नहीं, बीटिंग माइंड से चलाऊंगा। क्योंकि अंत में वक्त तो सबके पास बराबर होता है, लेकिन मन जिसने समझ लिया वही समय को भी जीत लेता है। और जब आप इस दिशा में चलना शुरू करते हैं तो शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगता है। समाज ने हमें सिखाया है कि जो इंसान हर वक्त व्यस्त दिखता है वही सबसे ज्यादा सफल होता है। लेकिन सच ये है कि जो इंसान सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है वही सबसे आगे निकलता है। व्यस्तता और सफलता में बहुत बड़ा फर्क है। और यह फर्क तब समझ आता है जब आप अपने मन की बात सुनने लगते हैं। हो सकता है आप कुछ समय के लिए धीमे हो जाएं। हो सकता है दुनिया कहे कि आप उतना आउटपुट नहीं दे रहे। लेकिन आप भीतर से जानेंगे कि आप सतही काम नहीं कर रहे, आप गहराई से सोच रहे हैं। और यह गहराई ही वो नींव है जिस पर सबसे ऊंची इमारतें खड़ी होती हैं। हर दिन आपको एक चुनाव करना होता है। क्या आप वही पुराने तरीके से दिन भर खुद को व्यस्त रखेंगे या आप खुद को समझने की कोशिश करेंगे? क्या आप अपने समय को टुकड़ों में बांटकर खुद को थका देंगे या उस समय को अपने मन के लायक बना पाएंगे? कभी कभी सबसे उत्पादक दिन वो होता है जब आप बस बैठकर सोचते हो, बिना कुछ लिखे, बिना कोई टास्क पूरा किए, बस अपने विचारों से मिलते हो। उस समय आपको खुद के कुछ ऐसे पहलू दिखते हैं जो आप लगातार दौड़ते हुए कभी देख ही नहीं पाते। डेविड कैडवी हमें ये सिखाते हैं कि हमें खुद के अंदर एक साइंटिस्ट बनना है। हमें अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना है, उसका पैटर्न समझना है, जैसे कोई ध्यान से एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। कब मैं सबसे अच्छा सोचता हूँ, कब मेरा मन डरता है, कब मैं सहज महसूस करता हूँ, कब मैं केवल दिखावा कर रहा होता हूँ। यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही वो सवाल हैं जो आपको उस क्लैरिटी तक पहुंचाते हैं जहां से असली प्रगति शुरू होती है। और इस क्लैरिटी को पाने के लिए आपको समय नहीं चाहिए, आपको साहस चाहिए। साहस अपने भीतर झांकने का, साहस पुरानी आदतों को छोड़ने का, साहस उस दुनिया से थोड़ा हटकर चलने का जो सिर्फ घंटों को गिनती है लेकिन मन की दशा नहीं देखती। जैसे जैसे आप अपने मन को समझते हैं वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अब आप किसी और के बनाए हुए सिस्टम में फिट होने की कोशिश नहीं करते, आप अपना सिस्टम बनाते हैं। और यह सिस्टम केवल कार्यों पर आधारित नहीं होता, यह उस ऊर्जा पर आधारित होता है जो आपको भीतर से चलाती है। आप अब खुद से पूछना शुरू करते हैं, क्या ये काम मेरे वर्तमान मन की स्थिति के अनुकूल है? और जब आप यह सवाल रोज खुद से पूछते हैं तो धीरे धीरे आप अपने दिमाग के लय को पहचान लेते हैं। आपको पता चलने लगता है कि कब रुकना है, कब तेज दौड़ना है और कब केवल देखना और सुनना है। यही है वह स्तर जहां आप अपने दिन को डिजाइन करते हैं, सिर्फ मैनेज नहीं करते। आपका हर दिन एक ब्लैंक कैनवस की तरह होता है और आप डिसाइड करते हैं कि उस पर क्या रंग भरना है। अब जिंदगी सिर्फ डेडलाइन से नहीं चलती, अब जिंदगी दिशा से चलती है। और दिशा तब मिलती है जब आप अपने भीतर के फ्लो को पहचान लेते हैं। आप डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ जाते हैं, कंपैरिजन से आजद हो जाते हैं और अपने भीतर की रोशनी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आपके काम में मीनिंग होता है। अब आप सिर्फ टास्क्स पूरे नहीं कर रहे, आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आपके सोल से जुड़ा है। और यही तो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है। तभी तो कई बार एक छोटा सा काम, अगर वो आपके मन की स्थिति के साथ मेल खाता है, तो आपको इतना फुलफिलमेंट देता है जितना कोई बड़ा गोल भी नहीं दे पाता। इसीलिए अगर आप सच में कुछ अलग करना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को अनलीश करना चाहते हैं, अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं, तो अपनी घड़ी की तरफ कम और अपने मन की तरफ ज़्यादा देखना शुरू कीजिए। जब आप अपने माइंड के साथ तालमेल में आते हैं तो आप वो कर पाते हैं जो सिर्फ समय देखकर कभी नहीं किया जा सकता। और आखिर में यही सच्चाई है, समय सबके पास समान है।
लेकिन जो अपने मन का मालिक बन जाता है वही समय का भी मालिक बन जाता है। तो आज से, इस पल से, अपने दिन की शुरुआत इस सोच से कीजिए कि आज मैं अपने दिमाग के लय के साथ चलूंगा। मैं अपने मन की आवाज को सुनूंगा। मैं तभी काम करूंगा जब मेरा मन गहराई से उस काम से जुड़ना चाहे। और मैं खुद को गिल्ट से नहीं, समझदारी से आगे बढ़ाऊंगा। और जब आप इस नई सोच को अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। पहले जो काम बोझ लगते थे, अब वही काम आनंद देने लगते हैं। पहले जो दिन भारी लगता था, अब वही दिन उड़ता सा गुजरने लगता है। और इसकी वजह ये नहीं कि आपके पास ज्यादा समय आ गया है, बल्कि इसलिए कि अब आप उस समय को जीने लगे हैं, पूरी तरह, होश के साथ, अपने मन की लय में। आप ये महसूस करते हैं कि आप रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव मोड में आ चुके हैं। अब आप बाहरी दुनिया के दबाव में डिसीजंस नहीं ले रहे। अब आप भीतर की आवाज को सुनकर दिशा तय कर रहे हैं। और यह बदलाव दिखने लगता है आपके काम में, आपके रिश्तों में, आपकी सेहत में, आपके पूरे अस्तित्व में। अब आप बार बार खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या ये काम मेरी ऊर्जा के अनुरूप है? क्या मैं इस समय सबसे सही कार्य पर ध्यान दे रहा हूं? और अगर नहीं, तो आप गिल्ट में नहीं जाते। आप समझदारी से रुकते हैं, सांस लेते हैं और फिर सही दिशा में बढ़ते हैं। यही है माइंड मैनेजमेंट की असली ताकत। ये आपको अपनी जिंदगी का सचेत चालक बना देती है। अब आपकी प्रोडक्टिविटी आपकी पेस पर होती है। और सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि जब आप मन के साथ काम करते हो तो जो आउटपुट आता है वो न केवल ज्यादा असरदार होता है, बल्कि उसमें आपकी सोल की झलक होती है। लोग पूछेंगे, तुम दिन में सिर्फ 4 घंटे ही क्यों काम करते हो और फिर भी इतना कुछ कैसे कर लेते हो? और आप मुस्कुराकर कहोगे, क्योंकि मैं समय को नहीं, अपने मन को मैनेज करता हूं। और जब मन तैयार होता है तो हर सेकंड अमूल्य बन जाता है। आप जान जाते हो कि आपको हर काम खुद नहीं करना है। माइंड मैनेजमेंट आपको यह भी सिखाता है कि किस काम को करने की जरूरत है और किसे टाल देना ही बेहतर है। क्योंकि हर कार्य, हर ईमेल, हर मीटिंग जरूरी नहीं होती। जरूरी होता है वह फोकस जो आपको आपके असली मकसद तक पहुंचाता है। आप उन चीजों को न कहना शुरू करते हैं जो आपके इनर रिदम को तोड़ती हैं। आप बाउंड्रीज बनाते हैं। आप सोशल मीडिया की लत से खुद को धीरे धीरे आजाद करते हैं, क्योंकि अब आपको डोपामीन नहीं, डीप सेटिस्फैक्शन चाहिए। और यह सेटिस्फैक्शन तभी आता है जब आप मन से जुड़े होते हो। आप धीरे धीरे अपनी रचनात्मकता के साथ दोस्ती करना सीखते हो। अब आप इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपने माइंड को इस तरह नर्चर करते हो कि इंस्पिरेशन आपके पास खुद चल कर आए। अब आपकी लाइफ एक स्केड्यूल नहीं, एक सिम्फनी बन जाती है, जहां हर हिस्सा अपने समय पर सही सुर में बजता है। और यहीं से शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप सिर्फ चीजें पूरी नहीं कर रहे, आप एक अर्थपूर्ण जीवन जी रहे हैं। अब आपका मन स्लेव नहीं, आपका साथी बन गया है। और यही रिश्ता, यही कनेक्शन आपको उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां सफलता सिर्फ एक गिनती नहीं होती, वो संतोष, शांति और फुलफिलमेंट बन जाती है। आप महसूस करते हैं कि माइंड मैनेजमेंट ने आपको समय से भी कीमती कुछ दिया है। उसने आपको स्वयं से जुड़ाव दिया है। और यही जुड़ाव असली शक्ति है। क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं तो कोई भी ताकत आपको अपने रास्ते से हटा नहीं सकती। यही वो सोच है जिसे इस दुनिया को अपनाने की जरूरत है। एक ऐसी सोच जहां हम खुद से भागते नहीं, खुद को संभालते हैं। जहां हम हर सुबह यह नहीं पूछते कि आज कितना काम करना है, बल्कि पूछते हैं, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं और आज मैं क्या देने के लिए तैयार हूं। और जब हर इंसान इस सोच के साथ जिएगा तो ये दुनिया सिर्फ तेज नहीं, समझदार बनेगी। यहां सिर्फ दौड़ नहीं होगी, दिशा होगी। यहां केवल शोर नहीं होगा, सार होगा। इसलिए आज, जब आप इस ऑडियो को खत्म करें, खुद से एक आखिरी वादा कीजिए। वादा कि अब मैं अपने समय का नहीं, अपने मन का प्रबंधन करूंगा। मैं अपने भीतर के संगीत को सुनूंगा और उसी लय पर चलूंगा। मैं उस दुनिया को चुनूंगा जो बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। और मैं उस काम में लगूंगा जो मेरी सोल को पुकारता है। क्योंकि समय तो बहता रहेगा, लेकिन अगर आपका मन जागा हुआ है तो आप उस बहाव को दिशा दे सकते हैं। आपका सबसे बड़ा साधन आपकी क्लैरिटी है। और क्लैरिटी आती है
मन की शांति से, मन के सम्मान से। उसी से जागती है असली ऊर्जा, असली उद्देश्य और एक ऐसी शक्ति जो आपको उस जगह ले जाती है जहां आप कभी खुद को सोच भी नहीं पाते थे। अब आप तैयार हैं उस जिंदगी के लिए जहां आप घड़ी के नहीं, खुद के मालिक हों। तैयार हैं उस काम के लिए जहां आप भीड़ के नहीं, अपनी आत्मा की दिशा में चलें। तैयार हैं उस सोच के लिए जो कहती है, मैं समय को नहीं, अपने मन को समझूंगा। क्योंकि जब मन साफ होता है, समय खुद रास्ता बना लेता है। और अगर आप आज के बाद से इस दिशा पर सच में चलने लगें, तो कुछ महीनों में ही आप वो बदलाव महसूस करेंगे जिसे शब्दों में पूरी तरह बताया नहीं जा सकता। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई धुंध छंट गई हो, जैसे मन में सालों से जमा हुआ शोर अचानक शांत हो गया हो। आप वो नहीं करेंगे जो सब कर रहे हैं, आप वो करेंगे जो आपके मन की लय के साथ मेल खाता है। आप हर सुबह उठेंगे और घड़ी देखने से पहले अपनी भीतर की स्थिति को परखेंगे। क्या आज मैं गहराई से सोचने के लिए तैयार हूं? क्या आज मेरा मन विश्लेषण करने के मूड में है? क्या आज मैं बस आराम करूं, खुद को फिर से चार्ज करूं? और जब आप खुद से ये सवाल करने की आदत बना लेते हैं, तो जीवन एक नई दिशा पकड़ता है। अब आप समय का पीछा नहीं करते, अब समय आपके साथ चलता है। डेविड कडावी की सबसे क्रांतिकारी बात यही है कि हम टाइम मैनेजमेंट के पुराने ढांचे को तोड़े। वो ढांचा जो कहता है, सुबह 9 से 11 तक काम करो, फिर 12 से 1 तक ईमेल देखो, फिर 3 से 5 तक मीटिंग में रहो। लेकिन क्या हमारा दिमाग वाकई ऐसे समय पर काम करता है? नहीं। कभी कभी हमारी सबसे रचनात्मक सोच सुबह सुबह आती है। कभी कभी रात के सन्नाटे में आइडियाज बहते हैं। कभी कभी दोपहर की सुस्ती में कुछ भी समझ नहीं आता। और कभी एक कप चाय के साथ सबसे बड़ा समाधान दिमाग में उभर आता है। ये सब कोई टाइम टेबल नहीं बना सकता। ये केवल आपका मन बता सकता है। और इसलिए माइंड मैनेजमेंट असल में सेल्फ अवेयरनेस की यात्रा है। ये प्रोडक्टिविटी नहीं, इंट्रोस्पेक्शन की बात करता है। और यहीं से फर्क शुरू होता है। जब आप माइंड फर्स्ट अप्रोच अपनाते हैं, तो आप उन चीज़ों को भी स्वीकार करना सीखते हैं जो पहले आपको परेशान करती थीं। जैसे आलस्य, अब वह आपको दोषी नहीं महसूस कराता। आप समझते हो कि शायद आपका मन थका है। आप उसे आराम देते हो, रिचार्ज होने देते हो। और फिर जब वह दोबारा लौटता है, तो अपनी पूरी ऊर्जा और स्पष्टता के साथ लौटता है। आप गिल्ट को इंस्पिरेशन से बदलते हो। आप कंपैरिजन को क्यूरियोसिटी से बदलते हो। आप कंपटीशन को कनेक्शन से बदलते हो। अपने काम से, अपने अंदर की आवाज से। ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया अभी भी आपको बिजी दिखने के लिए पुरस्कृत करती है, न कि क्लैरिटी से भरे काम के लिए। लेकिन याद रखिए, सच्ची पहचान वो काम देता है जो इम्पैक्ट पैदा करता है, न कि सिर्फ जो पूरा हो गया। आप अब छोटे लक्ष्य बनाने से पहले ये सोचते हो, क्या ये काम मेरे वर्तमान मानसिक स्तर के लिए सही है? और अगर नहीं, तो आप उसे टालते नहीं, बल्कि उस काम को उसी रूप में स्वीकारते हो, जैसे कि वो एक साथी है जिसे उसके सही समय पर निभाना है। अब आप डिस्ट्रैक्शन से निपटने के लिए विल पावर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि विजडम का करते हो। आप उन स्थितियों में खुद को डालना बंद कर देते हो जो आपके माइंड रिदम के खिलाफ जाती हैं। आप अपना एनवायरनमेंट बदलते हो, अपनी आदतें बदलते हो, अपनी आइडेंटिटी बदलते हो। क्योंकि माइंड मैनेजमेंट केवल एक तकनीक नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह वह आधार है जिस पर आप एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जो बाहर से नहीं, अंदर से प्रेरित हो। तो अगर आप आज से सिर्फ इतना तय कर लें कि आप हर दिन अपने मन की स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे, तो आप कुछ ही समय में अपने पुराने सेल्फ से बहुत आगे निकल जाएंगे। आप न केवल बेहतर काम करेंगे, बल्कि बेहतर इंसान बनेंगे। ज्यादा शांत, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा कनेक्टेड। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपने मन की लीडरशिप करना। और जब आप अपने दिमाग की लीडरशिप करते हैं, तब आप बाहर की दुनिया को सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, आप उसे शेप करते हैं। तो चलिए, एक आखिरी बार खुद से कहें, मैं अपने समय से पहले अपने मन को मैनेज करूंगा। मैं अपने भीतर की क्लैरिटी को प्राथमिकता दूंगा। मैं अपने दिमाग की भाषा समझूंगा और उसी के अनुसार अपने दिन को डिजाइन करूंगा। क्योंकि जब मैं अपने मन को समझता हूं, तभी मैं अपनी जिंदगी को सही मायनों में आकार दे पाता हूं। और यही है असली सफलता। और अब जब आप इस सोच के साथ जीने लगते हैं, तो आपको एक और बहुत अहम बात समझ में आती है कि आपका मन कोई शत्रु नहीं है, वो आपका सबसे करीबी मार्गदर्शक है।
हम में से अधिकतर लोग जीवन भर अपने मन से लड़ते रहते हैं। जब वो थक जाए तो हम उसे धिक्कारते हैं, जब वो चुप हो जाए तो हम उसे कमज़ोर समझते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मन कभी हमारा विरोधी नहीं होता। वो तो बस हमें संकेत देता है कि अभी क्या सही है। माइंड मैनेजमेंट यही सिखाता है कि अपने मन को दबाना नहीं है, उसकी भाषा सीखनी है। जैसे कोई नदी हो जो अगर बहाव में हो तो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है, लेकिन अगर उसे रोकने की कोशिश करो तो या तो वह सूख जाती है या फूट पड़ती है। मन भी ऐसा ही है। उसे डायरेक्शन दो पर दबाव नहीं, उसे फ्लो दो पर बाधा नहीं। यही संतुलन है, यही कला है। और जैसे जैसे आप इस कला में माहिर होते हैं, वैसे वैसे आपके काम में एक अलग ही चमक आने लगती है। अब आपके आइडियाज़ में गहराई होती है, आपकी बातें सुनी जाती हैं, लोग आपकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आप खुद को भी महसूस करने लगते हैं। आपको अब वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद के लिए सोचते हैं, खुद के लिए काम करते हैं, और तब आपकी जर्नी दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन जाती है। लोग पूछते हैं, तुम इतने शांत, इतने फोकस्ड कैसे रहते हो? और आपका जवाब होता है, मैं अपने मन की सुनता हूं और वही मुझे मेरी दिशा देता है। ये रास्ता हमेशा सीधा नहीं होगा। कभी आपका मन रिबेल करेगा, कभी वह चुप हो जाएगा। लेकिन अब फर्क ये है कि आप घबराओगे नहीं, आप धैर्य रखोगे। आप जानोगे कि यह भी एक चरण है, यह भी एक संकेत है। और तब आप उस साइलेंस में भी मीनिंग खोज लोगे। माइंड मैनेजमेंट केवल लक्ष्य पाने की विधि नहीं है, यह एक संतुलित पूर्ण जीवन जीने का तरीका है। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आप किसी गोल को पाने की जल्दी में नहीं रहते, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी गति भले ही धीमी हो, लेकिन वह सही दिशा में है। और यही वो बात है जो आपको अंततः दूसरों से अलग बनाती है। आपका माइंड अब सिर्फ एक टूल नहीं है, वह आपका सहयोगी है। और जब मन और कर्म एक ही दिशा में बहते हैं, तब वहाँ चमत्कार होते हैं, तब वहाँ ब्रेक थ्रूज होते हैं, डीप ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब आपके काम में नॉइज नहीं, डेप्थ होती है। अब आपके समय में व्यस्तता नहीं, महत्व होता है। अब आपकी सफलता में दिखावा नहीं, सच्चाई होती है। और यह सब तब संभव होता है जब आप केवल समय नहीं, मन को प्रबंधित करना सीख लेते हैं। तो मेरी आपसे बस यही विनती है, इस सोच को केवल सुनकर न जाने दें। इसे आज से, अभी से अपने जीवन में उतारें। अगले काम से पहले 2 मिनट बैठिए, खुद से पूछिए, क्या मैं इस समय उस मानसिक स्थिति में हूं जहां मैं यह काम पूरे मन से कर सकता हूं? और अगर उत्तर नहीं है तो खुद को दोष मत दीजिए, बल्कि उस स्थिति को समझिए। जरूरत हो तो रुकिए, टहलिए, लिखिए, सांस लीजिए, खुद से बात कीजिए। याद रखिए, आपने जितना समय अब तक टाइम मैनेजमेंट सीखने में लगाया है, अगर उसका एक अंश भी माइंड मैनेजमेंट समझने में लगाएं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ बढ़ेगी ही नहीं, उसमें गहराई और दिशा भी आ जाएगी। अब आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है, और यह जर्नी बाहर नहीं, भीतर की है। अब आप केवल घड़ी नहीं देखते, आप अपने विचारों को देखते हैं। अब आप केवल सुबह अलार्म से नहीं जागते, आप पर्पज से जागते हैं। अब आप दिन को स्केड्यूल नहीं करते, आप उसे मीनिंग से भरते हैं। क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि सबसे यही बड़ा तो माइंड रिसोर्स समय मैनेजमेंट का नहीं है, कमाल है। मन है। वो आपको अगर मन आपके साथ होता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो चलिए, इस नए जीवन का स्वागत कीजिए, जहां माइंड फर्स्ट है, टाइम सेकंड, जहां शांति है, स्पष्टता है और सच्चा कर्म है। जहां आप वो नहीं करते जो जरूरी है, आप वो करते हैं जो सार्थक है। इस सफर की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें कोई अंत नहीं है। माइंड मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार सीखकर आप रख दो